नमस्कार। आज फिर से आप लोगों का हमारे द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है और इसको 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को सरकार भी चाहती है कि डिजिटल जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि बच्चे अपने घर बैठ के ही नियमों का, दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई करें और उनका कोई भी प्रकार का या किसी भी प्रकार का पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो हमारे द्वारा जो संचालित क्लासेस हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग गणित कक्षा 10 के लिए देख रहे थे। आरबीएससी बोर्ड के लिए, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने शुरू किया था। 5वीं प्रश्नावली हमने शुरू कर रखी थी। प्रश्नावली 5.1, 5.2 कल हम लोगों ने फिनिश कर दी थी। 5.2 तक के सवाल आज हम लोग 5.3 शुरू करेंगे। 5.3 शुरू करने से पहले उस प्रश्नावली का जो टॉपिक है कि उस प्रश्नावली में कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। एक सूत्र हम लोगों ने 5.2 तक देख लिया था, समांतर श्रेणी का अनुपात। आज हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। अब हम लोग योग के बारे में बात करने वाले हैं आप लोगों से। योग के लिए हम लोगों को जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर आप लोग याद करते हैं तो अच्छी बात है। मैंने फॉर्मूले को सिद्ध भी कर दिया, डिराइव भी कर दिया कि कैसे फॉर्मूला सूत्र बनता है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आता है तो फाइनल स्टेज जो मैंने बॉक्स बना रखे हैं वो सूत्र है, वो दोनों हमें याद करना है। ऐसा लिखा जाता है योग को। योग का मतलब होता है सम, SUM। वहां से ऐसा गया, n पदों का योग है तो ऐसा लिख दिया। a पहला पद, दूसरा पद a प्लस b, a प्लस 3d और nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबके बीच में और प्लस का साइन है क्योंकि हम लोग योग की बात कर रहे हैं। पहली स्टेप हो गई हमारी SN को लिखने का। जो भी n पद थे उनको लिख दिया और उनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया। वापस से मैंने SN को लिखा है पर इस बार सीक्वेंस, इस बार श्रेणी को बदल दिया, उल्टा कर दिया। ये पहले लिख दो, सेकंड लास्ट होगा n माइनस 2d, वो लिख दो। फिर उसके बाद n माइनस 3d, वो इसके नीचे लिख दो। और ऐसे ऐसे उल्टा करते करते ये जो फर्स्ट पद है वो nवें पद में चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा इसके। हमने श्रेणी को एक बार सीधा लिखा, एक बार उल्टा लिखा। दोनों श्रेणियों को जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो SN और SN, 2 SN हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो a और a 2a हो जाएगा और ये n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। a और a फिर से जोड़ेंगे 2a आ जाएगा। ये d है, ये n माइनस 2d है। इन दोनों को सरल करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ये a और a सरल करेंगे 2a आ जाएगा। इन दोनों को एक को सरल करके दिखा देता हूं। जैसे ये 2d है, a प्लस 2d, इसको सरल कर रहे हैं a प्लस, इससे ये हो जाएगा, सरल करेंगे तो nd और ये हो जाएगा 3d। अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो ये 2a प्लस nd, 3d और 2d में से जाएगा तो माइनस का 1d रह जाएगा। 2a प्लस, इन दोनों में से अगर आप देख रहे हैं d कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो d को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ n या 1, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों को सरल करेंगे, इसका मतलब है प्रत्येक पद को अगर जोड़ा जाएगा तो सेम ही पद बनेंगे। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने बताया था ये n पद हैं तो ये भी n पद होंगे। अगर सेम संख्या को, सेम पद को बार बार जोड़ा जाए, 2 बार जोड़ते हैं, जैसे 5 को 2 बार जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 3 बार जोड़ेंगे 15। इसका मतलब एक शॉर्टकट तरीका होता है कि किसी संख्या को, जैसे 5 को अगर आपको जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है n बार, तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5n। तो अगर इस पद को मुझे डायरेक्ट जोड़ना है, n बार जोड़ना है, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ये इंटू n। क्लियर? ये जोड़ने का सामान्य तरीका होता है गणित के अंदर। ये 2 गुणा में है, भाग में चला जाएगा क्योंकि SN का फॉर्मूला बना हुआ था। फॉर्मूला हो गया n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां बड़ा ब्रैकेट बना है उसको थोड़ा ढंग से लिखिएगा, जहां छोटा ब्रैकेट बना है उसको भी थोड़ा ढंग से लिखिएगा, ताकि कैलकुलेशन में, गणना करते समय, प्रश्न करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना हो। 2a को मैंने 2 बार तोड़ दिया, a प्लस a 2a हो जाएगा।
n-1 इस फॉर्मूले को आप लोग जानते हैं, प्रश्नावली 5.2 में यही पढ़ के आते हैं हम लोग, a + n-1 an का फॉर्मूला। तो एक ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये नया बन गया, Sn बराबर n/2 कोष्टक a + an, जहां an है अंतिम पद, प्रथम पद, पदों की संख्या, n पदों का योग। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये कब काम में लेना है, ये कब काम में लेना है, प्रश्न करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वरना एक बार छोटा सा आइडिया दे देता हूं, जब अंतिम पद दिया गया हो तो ये फॉर्मूला काम लीजिए, जब अंतिम पद नहीं दिया गया हो, सार्वंत्र दिया गया हो, तो ये वाला फॉर्मूला काम ले लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, दोनों Sn के ही फॉर्मूले हैं। तो ये हमारी डेरिवेशन है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। जिनको डेरिवेशन नहीं समझ में आती, जिनको सूत्र कैसे सिद्ध किया नहीं समझ में आता, वो ये दो बॉक्स दोनों याद करने हैं, तो ये दोनों याद कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये था हमारा प्रश्नावली 5.3 शुरू होने से पहले सूत्र। अब हम लोग प्रश्न करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था जैसे कि हमारे सूत्र पे आधारित जो प्रश्नावली 5.3, पहला सवाल के अंदर 3 पार्ट है, 3 में से मैंने पहले का पहला लिखा है, दूसरा और तीसरा आपको प्रैक्टिस करनी है, दूसरे में ऋणात्मक संख्या से रिलेटेड बात आएगी, तीसरे में भिन्नों से रिलेटेड। तो आपकी गणना अगर बढ़िया होगी, कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी, तो आप वो दोनों सवाल आसानी से कर पाएंगे इसकी मदद से। समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 डैश 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 के 12 पदों का योग ज्ञात करो। तो अच्छे से सुनिएगा, पहला पद हो जाएगा 1, सार्वंत्र हम निकाल लेंगे, 2 का अंतर दिख रहा है मुझे, दिया जाएगा 2, n 12 पदों का योग निकालना है। योग का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a + n-1 गुणा d, n के जगह पे 12, a के जगह पे 1, n के जगह 12, d के जगह 2, 12 में 2 का भाग देंगे, पड़ जाएगा 6, 2 एकम 2, 12 में से 1 जाएगा 11, बोर्ड मास फिर से पहले गुणा 11 दूनी 22, ब्रैकेट को सोल्व करना है पहले, फिर गुणा 6 गुणा 22 और 2 24, गुणा कर दीजिए, 24 पंज 120, 24 6 144, 12 पदों का योग आ जाएगा 144। बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, आराम से देखिए, कैलकुलेशन है, सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है, सूत्र के अंदर मान रखना है 3 चीजों का, और आंसर निकाल देना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये पहला का पहला है, दूसरा और तीसरा आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं पहले के अंदर। अब इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में फिर से 2 सवाल है, तो आप लोग कैसे करेंगे सेकंड का। सेकंड में मैं थोड़ा सा भिन्न वाला बता देता हूं, ताकि आप लोगों का जो डर है वो भी थोड़ा सा निकल जाए, है ना। भिन्नों को लेके कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भिन्न वाले प्रश्नों को सर कैसे किया जाएगा। दूसरा कर रहा हूं, समांतर श्रेणी 7 + 10 से 1/2 + 14 + डैश 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 84 का योगफल ज्ञात करो। थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा, पिछली बार कोमा लगाया गया था, इस बार बीच में प्लस है, तो खुद को ही समझ जाना है योगफल ज्ञात करना। यहां लिखा नहीं है कि कितने पदों का योगफल ज्ञात कर रहा है, तो परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, पहले तो जो हमें समझ में आ रहा है वो लिख लीजिएगा। मुझे ये समझ में आ रहा है d a2 - a1, 10 से 1/2 को सरल करते हैं, 2 को 10 से गुणा, 10 दूनी 20, 1 जोड़ेंगे 21/2, a है 7, प्लस अप लेंगे 21 - 14, सरल करेंगे तो 7/2। भिन्नों के रूप में सरल करना ज्यादा ठीक है, दशमलव के रूप में सरल करने में थोड़ी सी गलती हो जाती है इसके लिए। 84 इसका n नहीं है, बस यही समझना है 84 क्या है। 84 इसका अंतिम पद है, an है, यानी ये नहीं लिखा है कितने पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, बीच में प्लस लगा के डैश 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 लिखा है, और 84 लिख दिया। इसका मतलब 84 an है, n नहीं है, ना। a है, d है, an है, इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो हमसे लग जाएगा कि छोटा वाला लगाएंगे इस बार, n/2 a + an। छोटा वाले में n की जरूरत है,
नहीं लग पाएगा। बड़े वाले में भी n की जरूरत है, नहीं लग पाएगा। इसका मतलब दोनों ही फॉर्मूले नहीं लग पाएंगे। दोनों नहीं लग पाएंगे का मतलब क्या होगा फिर सर, कैसे करेंगे? तो पुराना फॉर्मूला जो हम लोगों का an है वो भी काम आएगा। तो मैंने लाइन खींच दी ताकि इधर पहले ये काम हो रहा है फिर ये होगा, ऐसा समझ लीजिएगा ना। ये पुराना फॉर्मूला an वाला, an की जगह 84, a की जगह 7, n ज्ञात करना, d की जगह 7/। सरल कैसे करते थे? 2 तरीके बताए थे मैंने। 84 माइनस 7, 84 में से 7 जाएगा 77, फिर ये भेजेंगे 2 भाग में तो गुणा में चला जाएगा, 7 गुणा में तो भाग में चला जाएगा। 7 से काटेंगे 11, 11 दूनी 22, एक इधर आ जाएगा 23, n का मान आ गया 23। तो क्या करना है, अच्छे से समझिएगा मेरी बात को कि मैं क्या कहने वाला हूं। a आ गया, d आ गया, an आ गया। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो भी मेरा आंसर नहीं आएगा, अगर मैं बड़ा वाला लगाता हूं तो भी मेरा आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब जो हमने 5.2 में पढ़ रखा था, पहले वो फॉर्मूला लगा के n निकालना होगा, उस फॉर्मूले की सहायता से n निकाला। अब बड़ा वाला लगा दीजिए या छोटा वाला लगा दीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। n की जगह 23, a की जगह 7, an की जगह 24। तो हमने छोटा वाला लगाया ताकि कैलकुलेशन लंबी नहीं हो। बीच में गुणा का निशान, 84 और 7 जोड़ेंगे 91। इन दोनों को पहले गुणा करो फिर 2 का भाग दो ताकि आसानी रहे। इन दोनों को गुणा कर ले, है ना। 23 का पाड़ा अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो 23 से गुणा कर दीजिए। 23 से कम 23 बचे 2, है ना। 23 9 207 और 2 209। इससे मुझे पहाड़ा आता है तो मेरे लिए फायदा हो गया। जिनको नहीं आएगा क्या छोड़ सकते हैं आंसर, वरना दशमलव में छोड़ सकते हैं। 1046 सही 1/2, ये मैंने मिश्र भिन्न में छोड़ दिया। अगर आप चाहें तो मिश्र भिन्न में छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो दशमलव में छोड़ सकते हैं। 1046.5, तो ये इसका आंसर आ गया। ये सरल भिन्न, ये मिश्र भिन्न और वो दशमलव में इसका आंसर। तो आप लोग कैसे भी दे सकते हैं, आंसर चेक करना होगा आप लोगों को कि सही आ रहा है कि नहीं। समझ में आया होगा सेकंड क्वेश्चन। ये n है, ये an है हमारा। इस फॉर्मूले से या उस फॉर्मूले से काम नहीं हो पाएगा, पहले 5.2 वाले फॉर्मूले की सहायता से n निकालना पड़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, पहले का पहला और दूसरे का दूसरा किया है ताकि आपको कैलकुलेशन भी समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ। तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं विविध प्रश्नावली के, जो कल 5 सवाल दिए थे मैंने। कुछ लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 शायद नहीं समझ में आया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर देता हूं आज बोर्ड पे, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। थोड़ा सा अलग है प्रश्न। 18a b -3 समांतर श्रेणी में हो तो a + b इन दोनों का योग ज्ञात करना है। a छोटा है, पहले से काम आ गया है, तो आप प्रथम पद को छोटा है नहीं बोले ताकि कंफ्यूजन नहीं हो किसी भी प्रकार के। कई बार परीक्षा में मैं देखता हूं, जैसे ये सवाल ऐसे लिखा है 18, ऐसे भी लिखा है 18, खाली जगह बना दी a और b के जगह पे, और बोल देता है कि इन दोनों का मान ज्ञात करो या दोनों का योग ज्ञात करो या दोनों का अंतर ज्ञात करो, ऐसे टाइप से कोई भी सवाल बन जाता है। तो एक ही बात है ये सब सवाल। जो 2 पद हमें दे रखे हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 में से 2 पद दे रखे हैं। पहले पद को मैं कैपिटल ए लिख रहा हूं, इस बार स्मॉल ए नहीं लिख रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए। कैपिटल ए 18, चौथा पद, चौथे पद को क्या लिखेंगे a4, a + 3d कितना दे रखा है -3। जो जो हमें दे रखे हैं ऐसे सवाल हमने कर रखे हैं। 2 समीकरण बनाने सीखे थे, याद हो तो वही 2 समीकरण बना दिए सर। पहले पद से समीकरण, चौथे पद से समीकरण। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर a के जगह पे 18 रख देंगे। 18 + 3d = -3, 3d = -3 माइनस का हो जाएगा 18, उधर जाएगा तो 3d = -21, d = -21/3, भाग देंगे तो -7। d को तो मैंने छोटा d लिखा क्योंकि d आने रहा सवाल में इसके लिए। तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल ए और स्मॉल d, मतलब पहला पद और सार्वंतर।
अब आपको स्मॉल ए निकालना है, दूसरा पद निकालना है। दूसरे पद का फॉर्मूला a प्लस बी। ए कितना 18, डी कितना 7, वो भी माइनस का जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे नहीं, उल्टा घट जाएंगे 11। तीसरा पद निकालना है a प्लस 2d। एक तो ये तरीका है, वरना दूसरे में डी जोड़ दो, है ना। a के जगह 18 प्लस 2 इंटू -7 माइनस के 14 4, ये हो जाएगा स्मॉल ए, ये हो जाएगा स्मॉल बी। अब इनका क्या करना है, जैसा सवाल पूछे, जोड़ने के लिए कहे तो जोड़ दो, घटाने के लिए कहे तो घटा दो, दोनों का मान पूछे तो मान बता दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो ये कल का विविध प्रश्नावली का दूसरा जो होमवर्क दिया था मैंने, वो लिख दिया मैंने। a 18 समीकरण बना ली, 2 मान निकाल लिया डी का, ए और डी की सहायता से दूसरा और तीसरा पद हमने ज्ञात कर लिया, दूसरे और तीसरे पद की सहायता से हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसा ही एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, वो आप लोग आज वापस से ट्राई कीजिएगा, अगर 9वां भी नहीं हुआ था तो क्लियर, वो भी इसके जैसा है। तो आज हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो यही फिनिश करते हैं। आज हम लोगों ने समांतर श्रेणी के n पदों का योग सीखा था, 2 सवाल किए थे और उनसे रिलेटेड 2 सवाल मैंने आज के होमवर्क में दिए आप लोगों को। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, मेरी बातों को ध्यान में रखते रहिएगा और अपने साथियों को हमारे चैनल के बारे में अवश्य रूप से बताएं, ताकि उन लोगों का भी अच्छे से भला हो सके, उनको बाद में ये रिग्रेट ना हो, बाद में पश्चाताप ना हो कि हम लोगों ने इस टाइम का, इस बेस्ट टाइम का हम लोगों ने यूटिलाइज नहीं किया, कि जो हमारे पास में इतना फ्री समय था कि हम लोग हमारा सिलेबस आराम से पूरा का पूरा कवर कर लेते, है ना। उनका अगर हम लोगों ने यूज नहीं किया तो फिर उन लोगों को बाद में तकलीफ होगी कि ये समय ऐसे ही चला गया उनका। तो ये गर्मियों की छुट्टियों जैसा ही समय है आप लोगों के पास में, जो लोग पहले से एडवांस तैयारी करते हैं उन लोगों का काफी फायदा होगा इसमें। तो आप लोगों से यही कहना है कि अपने साथियों को भी बताएं। धन्यवाद।